हेलो बच्चों, आज हम हिंदी संचय में पाठ 7 रानी लक्ष्मीबाई के विषय में पढ़ेंगे। यह पाठ एक एकांकी है। इस पाठ में रानी लक्ष्मीबाई को एक वीर सेनापति के रूप में दर्शाया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में न केवल पुरुषों ने बलिदान दिए हैं, बल्कि भारतीय नारियों ने भी शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया है। यानी जब स्वतंत्रता देश को आज़ाद कराने के लिए जब युद्ध हुआ था, तो पुरुषों के साथ जो नारियां थी, स्त्रियां थी, उन्होंने भी पुरुषों के बराबर पर रहकर अपनी वीरता और पराक्रम को दिखाया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी ऐसी ही वीर नारियों में से एक है, जिन्होंने अंतिम सांस तक अंग्रेजों से भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया। यानी झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी इस प्रकार वीर नारियों की तरह, वीर स्त्रियों की तरह उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक भी अंग्रेजों का मुकाबला किया था और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था, और अंत समय तक भी वो संघर्ष करती रही थी। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्य के गीत आज भी सगर्व से गाए जाते हैं। यानी रानी लक्ष्मीबाई के जो गीत हैं, उनके पराक्रम के लिए जो गीत गाए जाते हैं, वो भी आज घमंड के साथ गाए जाते हैं। उनकी एक कविता के कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी हुई है। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत एकांकी में रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को एक कुशल सेनापति के रूप में दिखाया गया है। यानी एक नीति कुशल जो सेनापति होता है, उस विषय में उस तरह से रानी लक्ष्मीबाई को इस एकांकी के माध्यम से बताया गया है। स्थान यहाँ पर बताया गया है झांसी के किले का भीतरी भाग। यानी झांसी राज्य का जो दुर्ग था, किला था, उसके अंदर के भाग का यहाँ दृश्य बताया जा रहा है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ को एक बार पढ़ेंगे। फौलाद का मतलब होता है लोहा। मंजूलता का मतलब होता है सुंदरता। कृत्य का मतलब होता है धन्य। प्रबंध का अर्थ होता है इंतजाम। निबल का अर्थ होता है निर्बल या कमज़ोर। बातों का तूफान उठाना का मतलब होता है बातों के द्वारा झगड़ा खड़ा करना। जौहर का मतलब होता है आत्मसम्मान की रक्षा हेतु स्त्रियों की बलि दी जाने वाली आत्महत्या। साध करना का मतलब होता है इच्छा रखना। सुकुमार का मतलब होता है नाजुक। गोलंदाज का मतलब होता है गोला दागने वाला। रसद का मतलब होता है खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें। म्यान का अर्थ होता है तलवार की खोल। इस प्रकार हमने इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ लिया है। अब हम रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह से एक सेनापति की भूमिका निभाई, इस पाठ में इस रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका को एकांकी के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस प्रकार उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। तो आइए हम इस पाठ को पढ़कर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को और उनके गुणों को समझते हैं। गौरी की सजी मूर्ति के सामने से स्त्रियां आरती उतारती हुई चली जाती है। स्त्रियां आरती उतारती हुई गाती जा रही है। लक्ष्मीबाई एक और हाथ जोड़े खड़ी है। समय संध्या के उपरांत, यानी संध्या यानी शाम के समय के बाद का समय यहाँ बताया जा रहा है इस एकांकी में। और उस समय पर जो स्त्रियां थी वो माता पार्वती की आरती उतार रही थी, और एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी, और सभी स्त्रियां आरती उतारती हुई गीत गा रही थी। उस गीत की कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई है। उन मुस्कानों की बलि जाऊं, निबलों के भी कण कण में ज्योति जगाती रहती है। बलिदानों की ध्वजा निरंतर जो फहराती रहती है। उन बलिदानों से बल पाऊं, उन बलिदानों से वर पाऊं, उन मुस्कानों की बलि जाऊं। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो बलिदान होने वाले वीर हैं, उनकी मुस्कुराहट पर मैं बलिहारी जाऊं, और जो निबल यानी कि जो दुर्लभ कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनके अंदर भी मैं कण कण से जो वीरता की ज्योति है वो मैं जगाती रहती हूँ। बलिदानों की ध्वजा यानी कि बलिदानों का जो झंडा है, जो बलिदान हो चुके हैं, उनके वीरता का जो झंडा है वो हमेशा फहराता रहे। उन बलिदानों से वर पाऊँ, और जो बलिदान हो चुके हैं वीर, उनकी वीरता से मैं अपने आप को बल पाऊँ, अपने अंदर बल पाऊँ, और उन बलिदानों से मैं बलिदानी वीरों से मैं आशीर्वाद प्राप्त करूं, और उनकी मुस्कुराहट पर मैं बलिहारी जाऊं। इस कविता के माध्यम से इस प्रकार की वीरता की भावनाओं को बताया गया है। अब इसमें लक्ष्मीबाई बोलती है, तुम्हारे माता पिता की, तुम्हारे पति की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे देश की और उन सतियों की लाश तुम्हारे हाथ में है, जिन्होंने
जौहर किए हैं। यानी लक्ष्मीबाई उन स्त्रियों को संबोधित करते हुए कह रही है कि जिन्होंने अपनी माता पिता को, पति को, भाई को या अन्य किसी व्यक्तियों को खोया है, परिवार के अन्य किसी सदस्य को खोया है, उनको संबोधित करते हुए रानी कह रही है कि तुम्हें उन सतियों की लाज है, यानी उन सतियों का वास्ता तुम्हें है जिन्होंने जौहर किया है, यानी अपनी पति की मृत्यु के बाद, बलिदान होने के बाद जौहर किया है। अब भगवान का नाम लेती हुई अपने घर जाओ और स्वजनों के साथ जल्दी किले में अपने अपने काम पर लग जाओ। हर हर महादेव। यानी तुम लोग उन सभी बलिदान वीरों का तुम्हें वास्ता है, इस पर तुम अपने घर पर चली जाओ और घर जाने के बाद अपने परिवार के लोगों के साथ किले में अपने अपने काम पर, जिसको जो काम सौंपा गया है उस काम में जुट जाओ। और वो हर हर महादेव का नारा देती है। स्त्रियां हर हर महादेव कहती हुई जाती है। मुंदर का सैनिक वर्दी में प्रवेश। मुंदर जो थी वो सैनिक वर्दी में वहाँ पर किले में, झांसी के किले में प्रवेश करती है। मुंदर बोलती है, रोहतंगगढ़ से भागे हुए 500 पठान आए हैं। रानी लक्ष्मीबाई से मुंदर बोलती है कि रोहतंगगढ़ एक जगह का नाम है, वहाँ से 500 पठान भाग कर आए हैं। और जो पठान भाग कर आए हैं वो भूखे प्यासे हैं, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने, और निहत्थे, उनके पास कोई शस्त्र नहीं है, और वो नौकरी चाहते हैं। वे सब सिपाही हैं, देशद्रोही भी नहीं जान पड़ते, और देखने में वो देश के साथ धोखा करने वाले भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अंग्रेज़ों से लड़ने की साध रखते हैं, और वो अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ने की इच्छा रखते हैं। साध रखना मतलब इच्छा रखना। उनके मुखिया का नाम गुल मोहम्मद है, और उनके साथ जो मुखिया आए हैं उनका नाम गुल मोहम्मद है। अब लक्ष्मीबाई इस पर उत्तर देती है, दीवान जवाहर सिंह से पूछो वे क्या कहते हैं। यानी मुंदर से वो बोलती है कि दीवान जवाहर सिंह से जाकर आप पूछो वो इनके बारे में क्या कहते हैं। मुंदर बोलती है, उन्होंने जांच पड़ताल कर ली है, वे सरकार की अनुमति चाहते हैं, यानी आपकी वो अनुमति चाहते हैं, इन्हें नौकरी पर रखने के लिए आपकी अनुमति वो चाहते हैं। इस पर लक्ष्मीबाई बोलती है, शरण में आए हुए का पालन करना हमारा धर्म है, और फिर ये सिपाही हैं, स्वराज की लड़ाई में भाग लेंगे। यानी जो हमारी शरण में नौकरी की तलाश में आए हैं उन्हें नौकरी देना हमारा धर्म है, और ये सब सिपाही भी हैं और अपने राज्य को मांगना चाहते हैं, यानी लड़ाई में वो हिस्सा लेना चाहते हैं। उनको नौकरी दे दी जाए और गुल मोहम्मद को उनका सरदार बना दिया जाए, ऐसा हुक्म रानी लक्ष्मीबाई देती है। मुंदर बोलती है, जो आज्ञा, अंग्रेज़ों की सेना यहाँ से बहुत दूर रह गई है, यानी तो बहुत दूर अंग्रेज़ों की सेना यहाँ पर खड़ी है आक्रमण करने के लिए। तो इस पर रानी लक्ष्मीबाई बोलती है, हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अभी किले से बाहर निकलकर नहीं लड़ सकते, यानी अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे पास सैनिक भी कम हैं, तो हम बाहर जाकर नहीं लड़ सकते। तो आदेश देती है कि कालपी में जो राव साहब और तांतिया टोपे जो हैं उन्हें अपनी सेना के साथ वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर रहते हैं। झांसी की सहायता के लिए उनको तुरंत समाचार दिया जाना चाहिए, यानी झांसी में मुसीबत आ गई है, अंग्रेज़ों आक्रमण करने वाले हैं, तो उन झांसी राज्य की रक्षा के लिए उन दोनों को बुलाया जाए और उनको तुरंत समाचार दिया जाना चाहिए। और वो मोतीबाई के लिए पूछते हैं कि मोतीबाई कहाँ है। अब मुंदर जवाब देती है, यहीं बाहर लाला भाऊ से रक्षा की प्रबंध की बातचीत कर रही है, यानी किस तरह से झांसी राज्य की रक्षा की जाए उसकी बातें वो लाला भाऊ से कर रही है। लक्ष्मीबाई बोलती है, उसको मेरे पास भेजो, यानी उसे मेरे पास भेज दो मोतीबाई को, ऐसा आदेश मुंदर को रानी लक्ष्मीबाई देती है। मुंदर जाती है, लक्ष्मीबाई टहलने लगती है, यानी लक्ष्मीबाई घूमने लगती है। कुछ क्षणों के बाद मोतीबाई आती है और वह भी वर्दी में है, यानी उसने भी एक वेशभूषा पहन रखी है। मोतीबाई, सरकार कालपी समाचार भेजने के लिए जूही को भेज दो, यानी वो जूही को भेजने की बात करती है। तो लक्ष्मीबाई क्या जवाब देती है कि वह बहुत कोमल और सुकुमार है, यानी वह बहुत ही नर्म दिल वाली और कम आयु की है। मोतीबाई बोलती है, संसार भर की कोमलता और मंजुलता हमारी रानी में भरी हुई है, यानी हमारी रानी में भी इस तरह की कोमलता और मंजुलता भरी हुई है। इस पर वह फौलाद से भी बढ़कर कठोर है। फौलाद का मतलब होता है लोहा, यानी रानी, हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई है वो लोहे से भी ज़्यादा कठोर है। फिर भी हम लोग किस गिनती में हैं और उनके अलावा हम लोग किस गिनती में आते हैं, यानी हम इस तरह की गिनती में आते हैं कि हम कोमल हैं या कठोर हैं। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर बोलती है, अच्छा जूही के साथ काशीबाई को और भेज दो, यानी जूही तो अकेली नहीं जा सकती, तो उसके साथ काशीबाई को भी भेज दो।
1 और 1 11 का बल रखते हैं, मोतीबाई जाती है। यानी अगर जूही अकेली जाएगी और उसके साथ काशीबाई को भी और भेज दिया तो दोनों एक और एक मिलाकर 11 जनों के बराबर की ताकत वो रखते हैं। अब रानी लक्ष्मीबाई बोलती है, तोपें दिन रात चलेगी पर एक ही गोलंदाज लगातार दिन रात काम नहीं कर सकता है। यानी तोपें, युद्ध में तोपें दिन भर चलती है, दिन रात चलती है, तो उसके लिए एक तोप चलाने वाला, गोला दागने वाला एक व्यक्ति कम पड़ता है। यानी वो थक जाएगा तो उसके लिए दूसरे व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए एक पुरुष गोलंदाज के साथ एक स्त्री गोलंदाज को भी रखना चाहिए। यानी एक तो पुरुष गोला दागने वाला होगा और उसके साथ एक स्त्री गोलंदाज भी होनी चाहिए। रसद, खाना पीना और गोला बारूद देने रहने के लिए स्त्रियां काम करेगी। यानी जो सूखा सामान है, जो भी वस्तुएं आवश्यकता है, खाने पीने की जो आवश्यकता है, गोला बारूद देने की व्यवस्था एक स्त्री करेगी। यानी पुरुष गोलंदाज को एक स्त्री गोलंदाज सारी वस्तुएं का प्रबंध करेगी। दीवारों या बुर्जों के टूटने चटकने पर तुरंत स्त्री और पुरुष कारीगर चूना, गारा, पत्थर इत्यादि लेकर पहुँचे। इसकी निरंतर तैयारी रहे। यानी रानी लक्ष्मीबाई आदेश देती है कि जब गोले अंग्रेज़ों के द्वारा जब तोपें चलाई जाएगी तो दीवारों पर दरारें हो जाएगी, गड्ढे हो जाएंगे, तो उनके टूटने पर या उनके चटकने पर स्त्री और पुरुष कारीगर जो थे वो चूना और गारा, पत्थर आदि लेकर पहुँचने, किले पर पहुँचने का वो प्रबंध करें। यानी निरंतर लगातार उसकी तैयारी होती रहे। इस पर मुंदर जवाब देती है, दीवान जवाहर सिंह और लाला भाऊ ने यह सब पढ़ लिख लिया है। यानी ये सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ ली है और लिख ली है। फिर भी आप आज्ञा दे रही हैं तो मैं आपकी आज्ञा को फिर से उनके सामने बोल दूंगी, दोहरा दूंगी। लक्ष्मीबाई बोलती है, किले के भीतर बारूद बनाई जाने लगी है ना। यानी युद्ध की तैयारी करने से पहले जो तैयारियां की जाती है तो उससे पहले बारूद बनाई जाने लग गई है ना, ऐसा वो प्रश्न पूछती है। तो मुंदर जवाब देती है, हाँ सरकार, आज से काम आरंभ हो गया है। यानी आज से बारूद बनाने का काम शुरू हो गया है। मोतीबाई काशी और जूही को लाती है। वे दोनों वर्दी में हैं। आकर फौजी प्रणाम करती है। यानी मोतीबाई और काशी को कालपी समाचार भेजने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने बुलाया था, तो वो दोनों रानी लक्ष्मीबाई के सामने आती है और दोनों ही सैनिक वर्दी में आती है और आकर रानी को प्रणाम करती है। लक्ष्मीबाई, तुम दोनों को कालपी जाना है। यानी जूही और काशी को बोलती है रानी लक्ष्मीबाई कि तुम दोनों को कालपी जाना है। मोतीबाई से सुन लिया है ना। यानी मोतीबाई को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, उनसे, उनके मुंह से सारी बात तुमने सुन ली है ना। काशी और जूही प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ बोलती है, हाँ सरकार। लक्ष्मीबाई जूही से सिर पर हाथ फेर कर, तुम्हारे नाम की महक और मुक्ति का मिलन हो। यानी रानी लक्ष्मीबाई कालपी जाने से पहले जूही के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है कि तुम्हारे नाम की खुशबू, महक मतलब होता है खुशबू, और मुक्ति का मिलन हो। यानी तुम्हारे नाम की खुशबू और आज़ादी की दोनों का एक साथ मिल जाए, दोनों का मिलन हो जाए, ऐसा आशीर्वाद जूही को देती है। और इस बात पर जूही भी सिर झुका लेती है। लक्ष्मीबाई फिर काशी से सिर पर हाथ फेरती है और बोलती है, काशी तू स्वराज्य का तीर्थ बने। यानी तू जो हमारा राज्य है उसका पवित्र स्थान बने। काशी और जूही हर हर महादेव, यानी हर हर महादेव का नारा दोनों लगाती हैं। जाने से पहले, कालपी जाने से पहले हर हर महादेव का नारा लगाती है और दोनों चली जाती है। अब फिर मोतीबाई आती है और मोतीबाई बोलती है, मैं इनके भेजने का प्रबंध कर दूं। यानी इनके जाने, इन दोनों को कालपी जाने का मैं इंतजाम कर दूं। नेपथ्य में स्त्री कंठ से हर हर महादेव की पुकार सुनाई पड़ती है। पर्दे के पीछे से हर हर महादेव के नारे की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और ये आवाज़ किसकी थी कि जब इस एकांकी के प्रारंभ में रानी लक्ष्मीबाई उन वीर स्त्रियों को संबोधित करके बोल रही थी, वो सारी स्त्रियां एक सैनिक वेशभूषा में आती हैं और वो सभी हर हर महादेव का नारा लगाती हुई किले में प्रवेश करती है। उसकी ये आवाज़ आती है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर उस दिशा में देखती है। यह अपनी स्त्री सेना का स्वर है। यानी जो स्त्रियों की सेना थी उनकी ये आवाज़ है। मुंदर मुस्कुराकर बोलती है, हाँ सरकार, लक्ष्मी सेना का, यानी लक्ष्मी की जो सेना बनाई थी उसकी ये आवाज़ है। मोतीबाई बोलती है, इनमें से अधिकांश स्त्रियां जिनका बहुत सा समय साज श्रृंगार और बातों के तूफान उठाने में जाता था, किस आन बान के साथ हथियार लगाए चली आ रही है। यानी इनमें से अधिकतर स्त्रियां ऐसी थी जो इनका ज़्यादा समय श्रृंगार करने में, बातें करने में जाता था, लेकिन आज वो सब हथियार उठाकर
यहाँ पर आई है और उनके जो साज श्रृंगार हैं, जो सजने का तरीका है और झगड़े जो हैं वो तलवार की म्यान में, यानी तलवार की जो खोल होती है उसमें वो समा गए हैं। आहा, कितनी अच्छी बात है। उनमें से कुछ स्त्रियां थी राधा रानी, मुंदर, झलकारी इत्यादि। कुछ स्त्रियां फौजी अफसरों की वर्दी में आती है और रानी को प्रणाम करती है। लक्ष्मीबाई प्रति नमस्कार करती है, यानी जैसे ही वो सेना की स्त्रियां रानी को प्रणाम करती है तो उसके उत्तर में भी रानी प्रणाम करती है। रानी लक्ष्मीबाई बोलती है, तुमको देखकर मुझको बड़ा हर्ष होता है, यानी जब मैंने तुम्हें देखा है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। यानी जब वो स्त्री सेना आई तो उनको देखकर रानी को बहुत प्रसन्नता होती है। तुम्हारे काम को देखकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगी, यानी मैं पूरी तरह से प्रसन्न हो जाऊंगी। वरिछा नजू, तुमको लाला भाऊ के साथ किले के पूर्वी बुर्ज के तोपखाने पर रहना है, यानी उनमें से वरिछा नजू नाम की कोई सैनिक था, उसको वो किले के पूर्वी भाग के तोपखाने का कार्य सौंपते हैं। अंग्रेज वहाँ से झांसी पर गोली चलाएंगे, यानी अंग्रेज जो हैं वो वहाँ से झांसी पर आक्रमण करेंगे। अब इस पर लक्ष्मीबाई बोलती है, और मुंदर, तेरा दल दीवान दुल्हाजू के साथ ओरछा फाटक पर रहेगा। और मुंदर से कहते हैं कि तुम्हारा जो समूह है, दल जो है वो दुल्हाजू के साथ ओरछा फाटक पर रहेगा। सैयद फाटक पर खुदा बख्श, खांडेराव फाटक पर सारग सिंह, दतिया फाटक पर रामचंद्र तेली, बड़े गांव फाटक पर करण काछी और ठाकुर लोग सागर खिड़की पर पीर अली, यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सैनिकों को कार्य रानी लक्ष्मीबाई सौंपती है। तू किले में आती जाती बनी रहना, यानी मुंदर को कहते हैं कि तुम किले पर चक्कर लगाती रहना। वैसे मैं स्वयं किले के भीतर और बाहर दोनों जगह काम करूंगी, यानी मैं किले के अंदर और बाहर दोनों तरफ ये कार्य, घूमने का कार्य करूंगी। और नगर की गली गली घूमूंगी और जनता को सचेत करूंगी, यानी प्रत्येक गली में मैं चक्कर लगाऊंगी और उन जनता को सचेत करूंगी, जागरूक करूंगी। अंग्रेज़ों के गोलों से नगर में आग लगेगी, यानी जो अंग्रेज़ द्वारा तोपे के गोले जो दागे जाएंगे तो उससे नगर में आग लगेगी, तो उसको बुझाने का भी इंतज़ाम मैं ही करूंगी। रानी स्वयं खुद करेगी। किसी को खाने पीने का कष्ट ना हो पाए, इसका प्रबंध करती रहूँगी, यानी ये सारे सैनिक जो लगे हुए हैं युद्ध लड़ने में, इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसका प्रबंध इंतजाम भी मैं ही करूँगी। अब सब हर हर महादेव कहकर शांति, धैर्य और संयम के साथ अपने काम पर लग जाओ, यानी सारी बातें अलग अलग इलाके रानी लक्ष्मीबाई अलग अलग सैनिकों को सौंप देती है और फिर हर हर महादेव का नारा लगाकर कहती है कि सभी लोग शांति और धीरज धारण करके संयम के साथ अपने काम पर लग जाओ। और सभी रानी का नारा सुनकर सभी हर हर महादेव का नारा लगाते हैं और वे सब चले जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर वो चले जाते हैं और काम में लग जाते हैं। इस प्रकार हमारी ये एकांकी पूर्ण हुई। धन्यवाद।